हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, नया इनकम टैक्स पोर्टल आ गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। ये है पुराना वाला इनकम टैक्स पोर्टल और ये है पुराना वाला वेब एड्रेस इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। तो ये थोड़ा सा लंबा वेब एड्रेस है और ऊपर से वेबसाइट थोड़ा सा आपको होम पेज कंजेस्टेड दिखाई देता है। नए वाले में क्या है, वेब एड्रेस को छोटा कर दिया गया है incometax.gov.in। तो ये तो अच्छी बात है कि छोटा कर दिया गया है। ऊपर से ये जो होम पेज है उसको नीट और क्लीन रखने की कोशिश की गई है। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइड ऐड किया गया है, फिर नीचे आवर सर्विसेज से रिलेटेड ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अच्छा, ये सब ऑप्शंस आपको पुराने वाले में भी मिल जाता था। ये देखिए क्विक लिंक के नीचे बहुत सारे सर्विसेज के ऑप्शन हैं, उन्हीं को देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में डालकर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टैट्स है। स्टैट्स पुराने वाले में भी थे, ये देखिए। और उसके बाद देखिए न्यूज़ और ई कंपेन्स है, तो पुराने वाले में भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलते ही थे। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक एडिशनल अच्छा चीज़ किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस ऐड कर दिए गए हैं, अवेयरनेस वीडियोस ऐड कर दिए गए। तो ये एक अच्छी बात की गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। टैक्स पेयर की वॉइस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाला गया है। अब पता नहीं कितना वॉइस हम रेस करते हैं और कितना पहुँचता है, क्योंकि रिफंड वगैरह से रिलेटेड जब भी हम वॉइस रेस करते हैं वो पहुँचता ही नहीं है, ना ही रिफंड हमारे पास पहुँचता है। तो अब देखते हैं, नया पोर्टल आया तो आवाज़ भी शायद पहुँच जाए। नीचे आवर कमिटेड टैक्स पेयर और यहाँ पर बैजेस दिए गए हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ ऐड किया गया है होम पेज पर। पुराने वाले मटेरियल को ही अब यहाँ पर फॉर्मेट करके नया बनाकर डाल दिया गया है। मुझे तो अभी बोला जाए तो पुराना वाला ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पर एक ही ब्रैकेट में मिल जाता है। नए वाले में देखिए नीट और क्लीन तो दिखाई देता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप वेब पोर्टल ओपन करते हैं आपको न्यूज़ और अपडेट सामने सामने दिख जाता है, बट नया वाला जो पोर्टल है यहाँ पर न्यूज़ अपडेट के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये एक मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है, बट पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और हो सकता है फ्यूचर में मुझे भी अच्छा लगे ये, ठीक है। तो फिलहाल ऊपर देखिए बहुत सारे मेन्यूज़ दिए गए हैं। अब इन मेन्यूज़ में देखिए जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो असेसी है, उसके बाद जो टैक्स प्रोफेशनल है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं जिनकी मदद से हम इनकम टैक्स एक्ट को और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब असली काम तो तब आता है जब हम लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या ऑप्शंस दिए गए हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो होम पेज आपको कैसे लगा है आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लॉगिन वाले पेज पर आ गए हैं। यूजर आईडी जल्दी से इंटर करेंगे। यूजर आईडी में हम पैन नंबर इंटर कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड अगर लिंक है तो आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई स्टेक होल्डर जैसे कि टैक्स प्रोफेशनल है तो वो अपने यूजर आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पैन नंबर ही इंटर करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर इस तरीके से लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर एक्सेस मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड जल्दी से इंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल और यहाँ पर नाम आ गया है। जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया, इस तरीके से हमें पोर्टल दिखाई दे रहा है। वेलकम हमसे कहा जा रहा है और नीचे बताया जा रहा है कि ये सर्विसेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म्स, ई वेरीफाई, अदर सर्विसेज। और ये सर्विसेज है जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है 100%। फिलहाल प्रोफाइल स्टेटस में ये 0% दिखाई दे रहा है, जबकि इसके पहले मैंने किया था तो 70% दिखाई दे रहा है। तो ये इश्यू हो रहा है। नया पोर्टल है तो इन्फॉर्मेशन एक बार दिखाई दे रहा है, एक बार नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई कोई इन्फॉर्मेशन तो एक बार भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इनिशियल स्टेज में है, धीरे धीरे ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। फिलहाल हम नीचे स्कीप पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने स्कीप पर क्लिक किया, इस तरीके से डैशबोर्ड आ गया। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करना हो या बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना हो, नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। इन सब चीज़ों के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। राइट साइड में इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड पर ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि किस साल का इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक बेसिस पर होता है। फिर टैक्स डिपॉजिट, रिसेंट फाइल रिटर्न, पेंडिंग एक्शन, रिसेंट फॉर्म फाइल और उसके अलावा ग्रीवियंस का ऑप्शन भी आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड पर ही एक्सेस हो
जाता है। ध्यान देना यहाँ पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंडर जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, कुछ के इंफॉर्मेशन दिखाई देंगे, कुछ के इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिखाई देंगे। तो अभी डेटा पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है इस वेबसाइट पर, तो ये इशू रहेगा कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए भी हो सकता है। देखते हैं फ्यूचर में जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड। ये सब इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पर मिल जाते हैं। फिलहाल ऊपर जाते हैं स्क्रॉल करके। अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेन्यूज है। ई फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है और यहाँ पर देखिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न जो पिछले साल वाले रिटर्न है उसको देखना है तो व्यू फाइल रिटर्न पर आप क्लिक कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। 26 AS चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्री फिल्ड डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आप ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्री फिल्ड डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज देखिए होम पेज पर भी आपको फाइल नाउ का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एथोराइज पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सर्विस में देखिए रिफंड री इशू अब यहाँ पर डायरेक्टली आ गया। पहले थोड़ा लंबा प्रोसेस होता था। सर्विस रिक्वेस्ट में जाओ, न्यू रिक्वेस्ट सेलेक्ट करो, फिर रिफंड री इशू सेलेक्ट करो। अब कंडोनेशन रिक्वेस्ट भी डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। पहले सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर उसे न्यू रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके ये चूज करना पड़ता था। ईवीसी आप जनरेट कर सकते हैं तो ये ऑप्शन तो पहले भी था। उसके अलावा आईटीडी रिपोर्टिंग मैनेज करने का ऑप्शन है। व्यू डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन भी है यहाँ पर। उसके अलावा पेंडिंग एक्शन में जाएंगे तो वर्क लिस्ट, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ई प्रोसीडिंग, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कंप्लाइंस पोर्टल, रिपोर्टिंग पोर्टल, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई डिमांड नोटिस आया या दूसरा कोई भी नोटिस आया इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड तो वर्क लिस्ट में दिखाई देता है। कोई डिमांड का आपने रिस्पांस देना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। हमने एक का दिया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल, जो कि दिखाई देना चाहिए था क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर है। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे, बहुत सारे ऑप्शन तो काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, जबकि एक बार हमने पहले किया था तो ये दिखाई दे रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो कभी दिखाई दे रहा कभी नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे लगता है कुछ दिन या महीने लग जाएंगे ये सब चीजें ठीक होने में। पेंडिंग एक्शन के बाद ग्रेवियंस है, यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं ग्रेवियंस या आप देख भी सकते हैं। फिलहाल हम ई फाइल में जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पर क्लिक करते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पर हमने क्लिक किया तो इस तरीके से इंटरफेस आ गया। असेसमेंट ईयर जब हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर अभी आया ही नहीं है, तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और फिर से क्लिक करते हैं फाइल। अब देखिए यहाँ पर प्रोफाइल 70% कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, तभी 0% दिखाई दे रहा था। फिलहाल हम क्लिक करते हैं फाइल नाउ पर। अब देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर दिखाई देने लगा है। असेसमेंट ईयर 2021-22 सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग टाइप यहाँ पर डिसेबल हो गया, ऑडिट वाला ऑप्शन भी डिसेबल हो गया, ITR टाइप भी डिसेबल हो गया है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आपने ऑलरेडी कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ है तो रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करना है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। यहाँ पर हमें असेसी का डिटेल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल है हमारे केस में, आपके केस में हो सकता है दूसरा हो। अदर्स में जाएंगे तो और भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। आपको ये सब चीज़ देखकर कुछ तो याद आ रहा होगा अगर आपने हमारा ITR 1 और ITR 4 का वीडियो देखा होगा। जो जेसन यूटिलिटी में जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस होता था, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है। आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ITR फॉर्म्स हमें सेलेक्ट करना है। देखिए सेम टू सेम जेसन यूटिलिटी वाला ही है जो ऑफलाइन यूटिलिटी का हमने वीडियो बनाया था, और वहां पर हमने बोला भी था कि इस साल से ऑनलाइन फॉर्म्स और ऑफलाइन फॉर्म्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर दे दिए गए थे जो कि ऑनलाइन में हमें मिलता था। प्रोसीड विथ ITR पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अभी इस तरीके से पेज आ गया। वैलिडेट योर रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। देखिए सेम टू सेम है। अगर आपने हमारा ITR 1 का वीडियो नहीं देखा हुआ है, ITR 4 का वीडियो नहीं देखा हुआ है जेसन यूटिलिटी वाला, तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। सेम टू सेम आपको वही फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली है, वही प्रोसेस ही है पूरी तरीके से। अब एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं क्यों ITR हम फाइल करने वाले हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और पेज नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, तो फिर से एरर यहाँ पर आ गया है। तो 10-12 बार ट्राई करने के बाद फाइनली इस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर भी हमें ITR फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं क्लियरली ये है
ऑनलाइन पोर्टल का ITR 1 का फॉर्म और ये है ऑफलाइन का ITR 1 का फॉर्म। सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। और डिटेल भी सब आपको वही दिखाई देंगे। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। ये देखिए, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पेज को भरने के लिए हमने क्लिक किया तो इस तरीके से आपको डिटेल दिखाई देता है। अब आप देखिए ऑफलाइन यूटिलिटी में भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इसी तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर नेम वगैरह क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई प्री फील्ड डेटा एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है। अदरवाइज सेम आप इंटरफेस देखिए, बाकी डिटेल्स तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि डिटेल्स आपका खुद का वहाँ पर रहेगा फॉर्म में। देखिए पूरा सेम टू सेम इंटरफेस वही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नया इनकम टैक्स पोर्टल का ओवरव्यू देखा और लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो भी हमने देखा हुआ है, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो फॉर्म आता है वो भी हमने देखा, जो कि बिल्कुल सेम था ऑफलाइन के जैसे ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ITR कैसे फाइल करना है ऑनलाइन उसका जल्द ही वीडियो आ जाएगा। बहुत सारे दूसरे फैसिलिटीज़ के वीडियो भी आपको इस चैनल पर दिख जाएंगे, जैसे कि पासवर्ड कैसे रीसेट करना है नए पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रिफंड री इशू हो या डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस हो, इन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे ऑप्शंस तो इनेबल ही नहीं हुए, तो जैसे जैसे जो इनेबल होते जाएगा उसको हम उस तरीके से वीडियो उस पर बनाते जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।